नमस्कार। आज अपन रिजर्व मुद्रा की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट ऑफ रिजर्व मनी। देखिए, रिजर्व मुद्रा को हाई पावर्ड मनी यानी उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। मॉनेटरी बेस यानी मौद्रिक आधार के नाम से भी जाना जाता है। और रिजर्व मनी रिजर्व मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप आइए इसकी परिभाषा देखिए। आप उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा वह मुद्रा होती है जो भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है। कौन कहाँ से होती है ये इसका, यानी कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार, इनके द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। जनता व बैंकों के द्वारा रखी जाती है। जनता और बैंक इसको रखते हैं। जनता व बैंकों के द्वारा रखी जाती है। आरबीआई के द्वारा रिजर्व मुद्रा के आंकड़े इसके विभिन्न अंगों के अनुसार तथा इसके विभिन्न स्रोतों के अनुसार प्रकाशित किए जाते हैं। रिजर्व बैंक की मुद्रा में इसके चलाए गए करेंसी नोट, बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं शामिल होती है। अतः उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को मॉनेटरी बेस यानी कि मौद्रिक आधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे एच कैपिटल एच से दर्शाते हैं। आरबीआई के द्वारा इसे रिजर्व मनी कहा जाता है। अर्थात एच इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ओ डी होता है। ये इसका समीकरण है। रिजर्व मुद्रा का समीकरण है एच इक्वल टू कैपिटल सी प्लस कैपिटल आर प्लस ओ डी, जहाँ एच हाई पावर्ड मनी है, उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा है, रिजर्व मुद्रा है। सी क्या है? करेंसी विथ नॉन बैंक पब्लिक। और आर क्या है? करेंसी विथ नॉन बैंक पब्लिक यानी कि जनता के पास उपलब्ध करेंसी। आर है रिजर्व विथ कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के पास रिजर्व कोष। आर क्या है? व्यापारिक बैंकों के पास रिजर्व कोष। ओडी, ओडी है अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब आप आइए कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी यानी कि रिजर्व मुद्रा के अंग। देखिए, रिजर्व मुद्रा के जो अंग है, पहला है इसमें जनता के पास करेंसी, दूसरा है बैंकों के पास नगद राशि या रिजर्व कोष, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ, और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ये इसके रिजर्व जो मुद्रा है उसके अंग थे। और अब आप आइए भारत में रिजर्व मुद्रा के स्रोत, और या इसको यूँ कह दीजिए कि प्रभावित करने वाले तत्व भी कह सकते हैं आप। तो पहला है इसमें आरबीआई के द्वारा सरकार को शुद्ध उधार, यानी कि सरकार को जो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा सरकार को जो उधार दी जाती है वो इसका प्रमुख स्रोत है। आरबीआई के द्वारा व्यापारिक व सहकारी बैंकों को उधार, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक और सहकारी जितने भी बैंक हैं उनको उधार दी जाती है, वो भी रिजर्व मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। एक आपका रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि व ग्रामीण विकास का के लिए राष्ट्रीय बैंक। तो इस बैंक को आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो उधार दी जाता है, जो ऋण दिया जाता है, वो भी रिजर्व मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। अगला है आरबीआई के द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार, जिसमें वित्तीय संस्थाओं के बॉन्ड, शेयर में विनियोग,
उनके कार्स, आंतरिक बिलों की खरीद आदि सारे शामिल होते हैं। अगला है आरबीआई की शुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां। इन शुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां ये भी भारत में, यानी कि ये भी रिजर्व मुद्रा का प्रमुख स्रोत है, और इनके बढ़ने से रिजर्व मुद्रा बढ़ती है। सरकार की जनता के प्रति करेंसी देता है, ये भी क्या है, इसका प्रमुख स्रोत है। अब आप आ जाइए एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा पूर्ति का एच सिद्धांत, या मुद्रा पूर्ति का मुद्रा गुणक सिद्धांत, या कैपिटल एम कैपिटल एच व स्मॉल एम में संबंध। यानी कि इसका तीन नाम है। मुद्रा पूर्ति का एच सिद्धांत भी कहते हैं, मुद्रा पूर्ति का मुद्रा गुणक सिद्धांत भी कहते हैं, और कैपिटल एम, कैपिटल एच और स्मॉल एम में संबंध। चूँकि मुद्रा की पूर्ति एच पर निर्भर करती है, इसे निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए दो समीकरण है अपने पास। पहला समीकरण एम है, एम इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, ये मुद्रा की पूर्ति का समीकरण है। और एच क्या है, ये हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा का समीकरण है, एच इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ओ डी। अब इसमें एम मुद्रा की पूर्ति का दर्शाता है, सी क्या है, यानी कि सी है करेंसी मुद्रा, और डी डी क्या है, मांग जमाई, और ओ डी है यानी कि आरबीआई के पास अन्य जमाएं। ऐसे ही एच इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ओ डी होगा। सैद्धांतिक विवेचन के अनुसार क्या करते हैं कि जो ओ डी की राशि है वो उसको नकार देते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा है नगण्य होती है। यहाँ पर देखिए आप, हम ये मानकर चलते हैं, जब मुद्रा गुणक अपन निकालेंगे, तो मुद्रा गुणक जब निकालेंगे तो यहाँ पर अपन ये मान करके चलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में करेंसी और मांग जमाए दोनों को शामिल करते हैं, अर्थात दोनों ही होती हैं। यहाँ अवधि जमाए नहीं होती हैं, अर्थात अवधि जमाए शामिल यहाँ नहीं करते हैं। साथ ये मानते हैं कि बैंक कानूनी रिजर्व से अधिक मात्रा अपने पास नहीं रखते हैं, अर्थात बैंक रिजर्व राशि केवल वैधानिक रिजर्व के बराबर होती है। अब देखिए दो समीकरण अपने पास हैं, एम इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, दूसरा है एच इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ओ डी। ओ डी की राशि यानी कि नगण्य होने के कारण, बहुत कम होने के कारण, जीरो के बराबर होने के कारण ओ डी को अपन नकार देते हैं, और समीकरण अपने पास बनता है एम इक्वल टू सी प्लस डी डी और एच इक्वल टू सी प्लस आर। तो समीकरण जो फर्स्ट है उससे को अपन पहले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, एम इक्वल टू सी प्लस डी डी, एम इक्वल टू सी प्लस डी डी। एम एम भी कैपिटल या सी भी कैपिटल और डी डी भी कैपिटल है। माना स्मॉल सी इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल डी डी, जहाँ स्मॉल सी इक्वल टू करेंसी व मांग जमा का अनुपात है, अर्थात इसको यहाँ अवधि जमा शामिल नहीं है। यहाँ का ये स्मॉल सी क्या है, करेंसी व मांग जमा का अनुपात है, अर्थात करेंसी का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास नगद रूप में रखना चाहता है। अब देखिए स्मॉल सी इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन डी डी, यहाँ अपन क्या करेंगे कि कैपिटल सी का मान निकालेंगे जो समीकरण नंबर 1 में अपन रखेंगे। तो कैपिटल सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ स्मॉल सी इंटू कैपिटल डी डी, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और समीकरण नंबर 3 से कैपिटल सी का मान यानी कि समीकरण नंबर 1 एम इक्वल टू कैपिटल सी प्लस डी डी में रखेंगे। स्मॉल कैपिटल सी का मान है यहाँ स्मॉल सी डी डी, ये मान यहाँ रखेंगे तो अपने पास समीकरण आ जाएगा एम इक्वल टू स्मॉल सी डी डी प्लस डी डी।
अब यहाँ पर क्या होगा कि डी डी कॉमन है दोनों में, तो ये अपन इसको कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ समीकरण हो जाएगा एम इक्वल टू, कोष्टक के अंदर है 1 प्लस स्मॉल सी कोष्टक बंद, और ये मल्टीप्लाई बाई डी डी है। और यहाँ तक अपन पहुँच गए। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से होगा एच इक्वल टू सी प्लस आर, जहाँ जहाँ वही यानी कि जो कैपिटल सी है उसका मान अपन निकालेंगे। तो कैपिटल सी का मान अपन देखिए स्मॉल सी के बराबर अपन मान करके चलते हैं कि कैपिटल सी अपन डी डी है, और इसलिए क्या होगा कि कैपिटल सी के बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल सी डी डी हो जाएगा। इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ऐसे ही कैपिटल जो आर है उसका भी का मान भी अपन यहाँ रखेंगे, और अपन मान करके चलते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू आर कैपिटल आर अपन कैपिटल डी डी होता है। यहाँ से अपन कैपिटल आर का मान इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर डी डी, यानी कि स्मॉल आर क्या है, बैंकों की कुल रिजर्व राशि का उनकी कुल मांग जमा राशि का अनुपात है।